हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। या फ्रेंड्स, क्योंकि हर रोज शाम 7 बजे जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। बताइए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? क्या होगा सही जवाब? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? क्या होगा सही जवाब? बताइए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स 81 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, जयपुर है। ये पहला क्वेश्चन तो आसान था फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी कहाँ है होना चाहिए था? ए गोधरा, सी गांधीनगर, बी बड़ौदा, डी अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स ये भी आसान है, गुजरात की राजधानी सभी को पता होगा। तो 82 का क्या होगा सही जवाब? बताइए क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स गुजरात का कहाँ है? गांधीनगर है। ये तो सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब आपको बताना है। 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या फिर 21 मार्च को? बताइए, सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 20 मार्च, 19 मार्च या फिर 21 मार्च को? तो फ्रेंड्स 84 का क्या होगा सही जवाब? 84 का सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बताइए, ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी चुनाव आयोग को, डी सर्वोच्च न्यायालय को? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? आपको सही जवाब बताना है। तो फ्रेंड्स 85 का सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। ए है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, सी है बच्चों को शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, अगला है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। बताइए, हम निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स 86 का सही जवाब हो जाएगा 86 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? बताइए किस प्रकार का है? ए परामर्श याचिका, बी स्वत्वाधिकार मुकदमा, सी क्षतिपूर्ति का दावा, डी न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो फ्रेंड्स ये जो विवाद था, अब ये विवाद खत्म भी हो चुका है, इसीलिए ये जो केस था वो किस तरह का था यही इसमें पूछा जा रहा है। तो 87 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार से या फिर तमिलनाडु से? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो फ्रेंड्स 88 का क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, बिहार से थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया है। अगला है कि भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बताइए क्या होगा सही जवाब? भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम इग्नू, जेएनयू, मैत्री सूचना तकनीकी, विवि या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? बताइए क्या होगा सही जवाब? भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? 89 का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है,
मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही जवाब? कब मनाया जाता है? 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को या फिर 16 मार्च को? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विकलांगों के लिए ओलंपिक माना जाता है, बताइए। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। ए सिंपलिम्पिक्स के रूप में, बी कॉम्बिलिम्पिक्स के रूप में, सी एडिलिम्पिक्स के रूप में, डी एबिलिम्पिक्स के रूप में। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। क्या होगा सही जवाब? 91 का सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में, बताइए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगिरी? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसमें? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, कुषाण, कन्नौ या फिर गुप्त वंश ने? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा सी, कन्नौ वंश ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बताइए, किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्र बरदाई या फिर कालिदास? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? 94 का सही जवाब हो जाएगा डी, किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन? बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 95 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसमें ऐसे प्रश्न को सेट किया गया है जो सिर्फ बिहार के स्पेशल, जो बिहार का एग्जाम होता है और खासकर पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में खासकर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? क्या है क्वेश्चन? कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? किस वंश का? तो फ्रेंड्स 96 का सही जवाब हो जाएगा बी, सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? 97, तो 97 का सही जवाब हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 98 का सही जवाब बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान किया? बताइए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय? किसने? बताइए, 98 का सही जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स 98 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने? क्या क्वेश्चन है? सॉरी, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेरशाह सूरी? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया?
क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 99 का सही जवाब हो जाएगा सी। किसने? सी, फिरोज तुगलक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या फिर इकबाल? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 100वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किसने देखा था? किसने? तो सही जवाब हो जाएगा सी, गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।